हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज एम एस खान। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम एस क्लासेस में। तो मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूं यूपी बोर्ड क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं सांद्रता। सांद्रता क्या होती है तो हम देखते हैं। सांद्रता किसी विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ की मात्रा को उस विलयन की सांद्रता कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ की मात्रा को क्या कहते हैं? सांद्रता कहते हैं। अब मैं सांद्रता, देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मींस हमारे पास एक बीकर है और उस बीकर में विलियन भरा हुआ है। विलियन भरा हुआ है, देखो ये विलियन भरा हुआ है। क्लियर? इसे ये है विलियन। विलियन है तो इसका मतलब दो चीजें होंगी। क्या क्या होंगी? दो चीजें क्या क्या होंगी? एक तो विलय पदार्थ होगा और एक विलायक पदार्थ होगा। फॉर एग्जांपल मींस विलय जो है वो विलय है, क्या है? ऊपर से जो हम डाल रहे हैं क्या है? ये विलय है। हमने मान ली चीनी है इसमें। क्लियर? इसमें क्या है? चीनी है। और दूसरा क्या होगा? विलायक होगा। दूसरा क्या होगा? विलायक होगा। हमने मान लिया विलायक जो है क्या है? जल है, विलायक। क्लियर पॉइंट? तो अब इसमें जो चीनी की मात्रा है उसी को हम क्या बोल रहे हैं? विलयन की सांद्रता कह रहे हैं। क्लियर पॉइंट? अब सांद्रता को व्यक्त करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं? ठीक है, इसमें जो चीनी की मात्रा है उसे क्या बोल रहे हैं? हम सांद्रता कहते हैं। क्लियर पॉइंट? क्लियर? अब हम बात करते हैं सांद्रता को व्यक्त करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। ठीक है, सांद्रता को व्यक्त करने वाले कारक, करने वाले कारक। क्लियर पॉइंट? कौन कौन से हो सकते हैं? सांद्रता को व्यक्त करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं? अच्छा, व्यक्त करने का मतलब क्या है? जैसे तुमने देखा होगा कोई आम चल रहे हैं, बहुत आम लेकर के आ रहा है कोई, कितने किलोग्राम है, मैं उससे क्या पूछूंगा? कितने आम है? हाउ मैनी क्वांटिटी, यानी कितने ग्राम है इसमें, कितनी मात्रा में लाए हो। तो वो क्या कहेगा? मैं 5 किलोग्राम लेकर के आया हूं, 5 किलो लेकर के आया, 5 किलोग्राम लेकर के आया हूं, या 1 किलोग्राम लेकर के आया हूं। जो किलोग्राम है वो किलोग्राम जो है उसका एक क्या है? उसको हम व्यक्त कर रहे हैं, उसकी मात्रा बता रहे हैं। ऐसे ही जो सांद्रता होती है, हम किसी विलयन की सांद्रता जो बताते हैं, कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनके बारे में हम बताते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मींस क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? हम प्रतिशत में बता सकते हैं। क्लियर? विलय पदार्थ की जो मात्रा है हम उसको किस में बता सकते हैं? प्रतिशत में बता सकते हैं, या फिर हम पीपीएम में भी बता सकते हैं, या हम नेक्स्ट क्या हो सकता है तीसरे नंबर पे? मोल अंश में भी बता सकते हैं। हम उसे मोलरता के रूप में भी बता सकते हैं, हम उसे मोललता के रूप में भी बता सकते हैं। तो देख सकते हैं हम क्या क्या। जैसे देखो, हम बता सकते हैं नंबर एक, पहले किस में बता सकते हैं? हम प्रतिशतता में बता सकते हैं। किस में बता सकते हैं? प्रतिशतता में बता सकते हैं उसकी मात्रा को। क्लियर? प्रतिशतता का मतलब है परसेंटेज में हम बता सकते हैं। क्लियर पॉइंट? दूसरा नंबर हम किस में बता सकते हैं? पीपीएम में बता सकते हैं। क्लियर? पीपीएम में बता सकते हैं। पार्ट्स पार्ट्स प्रति मिलियन में बता सकते हैं। पार्ट्स प्रति मिलियन में बता सकते हैं हम। किस में? पार्ट्स प्रति मिलियन में बता सकते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? पीपीएम कहते हैं। अब नंबर 3 पे हम क्या कह सकते हैं? हम इसे मोल अंश के रूप में भी बता सकते हैं। किसके रूप में? मोल अंश के रूप में हम बता सकते हैं। क्लियर? नंबर 4, इसे हम मोलरता के रूप में भी बता सकते हैं हम इसको।
मोलरता के रूप में बता सकते हैं। नंबर 5 हम इसे किसमें, मोललता के रूप में भी बता सकते हैं, मोललता के रूप में भी हम प्रदर्शित करते हैं। क्लियर। सांद्रता को जो व्यक्त कर सकते हैं हम, विलयन की सांद्रता को हम किसमें कर सकते हैं, इन 5 रूपों में। हालांकि नॉर्मलता भी होती है, वो तुम्हारे सिलेबस में अब के है नहीं। प्रतिशत के रूप में बता सकते हैं, पार्ट्स प्रति मिलियन के रूप में बता सकते हैं, मोलंश के रूप में बता सकते हैं, मोलरता के रूप में बता सकते हैं और मोललता के रूप में बता सकते हैं। अब हम नंबर 1 पे लेते हैं प्रतिशतता। नंबर 1 पर क्या लेते हैं हम, प्रतिशतता। प्रतिशतता को हम प्रदर्शित करते हैं परसेंटेज भी कहते हैं, और इस साइन से प्रतिशत प्रदर्शित करते हैं। क्लियर। अब होती क्या है प्रतिशतता, किसी विलयन के 100 भागों में उपस्थित विलय या विलायक की मात्रा को उस विलयन की प्रतिशतता कहते हैं। प्रतिशतता कहते हैं। क्लियर। किसी भी विलयन का जो 100 भाग हो जाएंगे और उसमें जो उपस्थित होगी विलय पदार्थ की मात्रा या विलायक की भी प्रतिशतता निकाल सकते हैं हम। जरूरी नहीं है कि विलय की निकाले, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रतिशतता कहते हैं। अब प्रतिशतता को जो व्यक्त करते हैं हम तीन प्रकार से व्यक्त करते हैं। प्रतिशतता को हम 3 प्रकार से व्यक्त करते हैं। कौन कौन से होते हैं, प्रतिशतता को 3 प्रकार से व्यक्त करते हैं। कौन कौन से हैं वो 3 प्रकार। नंबर 1 है द्रव्यमान प्रतिशतता। द्रव्यमान प्रतिशतता, इसे हम W से प्रदर्शित करते हैं। नंबर 2 है आयतन प्रतिशतता। आयतन प्रतिशतता यानी V/V प्रतिशत। ठीक है। अब नंबर 3 पे जो होता है वो होता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता यानी W/V प्रतिशतता। क्लियर। फर्स्ट को हेडिंग बनाते हैं। नंबर 1 जो है उसे हम बोलेंगे द्रव्यमान प्रतिशतता। द्रव्यमान प्रतिशतता को हम W से भी प्रदर्शित करते हैं। अब इसकी जो परिभाषा होती है, पहले हम परिभाषा देखेंगे और फिर इसका सूत्र देखेंगे। क्लियर पॉइंट। अब क्या आता है, किसी परिभाषा देखो, किसी
विलियन, किसी विलियन की 100 ग्राम 100 ग्राम भार में उपस्थित विलेय या विलायक की मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। क्लियर? क्या कहते हैं? द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। अब इसका जो सूत्र होता है हम उसे देखते हैं। सूत्र क्या होता है? देखो, द्रव्यमान प्रतिशतता W/W परसेंटेज। क्या है W/W परसेंटेज? विलेय या विलायक का भार बटे विलियन का भार गुणा 100। क्या है? विलेय या विलायक का भार बटे विलियन का भार क्या होगा? गुणा 100। अब इसे ही हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। 100, ये एक सूत्र है इसका। इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल भी करेंगे, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। हैं और द्रव्यमान प्रतिशतता में क्या देखते हैं? देखो, एक न्यूमेरिकल है। यदि 22 ग्राम बेंजीन को 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड में घोला जाता है तो बेंजीन की सांद्रता द्रव्यमान प्रतिशतता में ज्ञात कीजिए। क्लियर? तो अब मैं क्या करता हूं, पहले लिखता हूं मैं सॉल्यूशन लिखता हूं और फिर कहता हूं दिया है। क्या क्या दिया है अब हमें देखना पड़ेगा। पास एक बीकर है, ये जो बीकर है देखो ये रहा, और इसमें दो चीजें मिली हुई हैं। एक तो है बेंजीन, एक तो बेंजीन है। क्या है? बेंजीन। कितने ग्राम है? 22 ग्राम बेंजीन है। ठीक है। और दूसरा क्या है? एक CCl4 है, कार्बन टेट्राक्लोराइड कहते हैं जिसको। वो कितना है? 122 ग्राम। क्लियर? और ये दोनों को मिलाने के बाद विलियन बन जाएगा, और विलियन जो होगा उसका वेट जो हो जाएगा, उसका जो वजन हो जाएगा वो कितने ग्राम हो जाएगा? 122 और 22 कितना हो जाएगा? 44। 144 हो जाएगा। ठीक है, 144 ग्राम बन जाएगा। क्लियर पॉइंट? तो अब हम क्या कहेंगे? बेंजीन का भार कितना है? बेंजीन का जो भार है वो कितना दिया है? वह 22 ग्राम है। कितना है? 22 ग्राम। दूसरा, कार्बन टेट्राक्लोराइड का भार, कार्बन टेट्राक्लोराइड का भार कितना दिया हुआ है? 122 ग्राम। 122 ग्राम। अब विलियन का भार कितना है? विलियन का भार कितना है? विलियन का भार दोनों को प्लस कर देंगे, 122 और 22 कितना हो जाएगा? 144 ग्राम बन जाएगा। भाई 22 ग्राम ये रहा और 122 ग्राम हो गया, दोनों को जोड़ दिया तो हमने कितना बन जाएगा? 144 ग्राम बन जाएगा। तब हम क्या करेंगे? सूत्र से
अब हम क्या कहेंगे, बेंजीन, बेंजीन की प्रतिशत मात्रा या प्रतिशतता, प्रतिशतता बराबर बेंजीन का भार बटे विलियन का भार, बटे विलियन का भार गुणा 100। ये दो चीजें हो गई, गुणा 100। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं क्या करता हूं, बेंजीन का भार कितना है, 22 ग्राम, 22 ग्राम बटे विलियन का भार कितना है, विलियन का भार कितना है, 144 ग्राम, 144 ग्राम गुणा ये 100 में है ही, तो हम क्या करेंगे, ये 100 हो गया। अब मैं क्या करता हूं, अगर मैं इनकी गुणा करता हूं तो ये बन जाएगा कितना, 2200 तो ऊपर हो जाएगा, 2200 तो ऊपर हो जाएगा क्योंकि 100 की गुणा इसमें हो जाएगी, इस ग्राम से ग्राम कट हो जाएगा। अब बनेगा क्या, 144 ग्राम। क्लियर। तो इसे जब मैं कट करूंगा तो ये जो आएगा, ये आएगा 15.277% आ जाएगा। क्लियर। तो इसे अगर मैं या करके लिख दूंगा, इसका जो राउंड ऑफ करके लिख दूंगा, इसका मतलब या करके मैं लिख दूंगा, या करके 15.28%, 15.28% हो जाएगा। क्लियर पॉइंट। ये थी बेंजीन की प्रतिशतता इस विलियन में, ये बेंजीन की प्रतिशतता थी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब एक दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं। एग्जांपल नंबर 2 में क्या पूछ रहा है, देखो 15% द्रव्यमान बटे द्रव्यमान वाले सोडियम क्लोराइड NaCl विलियन के 175 ग्राम प्राप्त करने के लिए विलय NaCl और जल विलायक की मात्रा ज्ञात कीजिए। देखो इसमें क्या दे दिया गया है, इसमें प्रतिशत मात्रा दे दी गई है, लेकिन बूझ क्या रहा है, विलय पदार्थ की मात्रा और विलायक की मात्रा। अब समझ लो क्या कह रहा है ये, हमारे पास एक बीकर है और इस बीकर में दो चीजें हैं, ये भी ध्यान रखना। ये बीकर है और इस बीकर में दो चीजें हैं। एक तो क्या हो सकता है, एक तो इसमें क्या है, एक तो है NaCl, क्या है, NaCl है। दूसरा क्या है, जल, क्या है दूसरा, जल यानी पानी है। इसमें क्या है, देखो इसमें क्या है, NaCl जो है 15% है। कितना है, 15% है NaCl। क्लियर पॉइंट। अब इसमें जल की और NaCl की मात्रा ज्ञात करनी है कि इसकी, एक तो इसका भार ज्ञात करना है और एक इसका भार ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले मैं क्या कहूंगा, सॉल्यूशन, फिर कहूंगा दिया है, दिया है, क्या क्या दिया है, विलय की प्रतिशत मात्रा, प्रतिशत, प्रतिशत मात्रा कितनी दी हुई है, 15% दी हुई है। क्लियर पॉइंट, 15% दिया हुआ है। ठीक है। अब मैं क्या कहूंगा, फिर उसके बाद क्या करूंगा, देखो विलियन का भार, विलियन का भार कितना दिया हुआ है, विलियन का भार कितना दिया हुआ है, विलियन का भार दिया हुआ है 175 ग्राम, 175 ग्राम दिया हुआ है। क्लियर पॉइंट। हम क्या क्या ज्ञात करना है हमें, विलय, विलय और विलायक का भार, विलय और क्या क्या ज्ञात करना है, विलय और विलायक, विलायक का भार, ये हमें ज्ञात करना है। क्लियर पॉइंट। तो हम क्या करेंगे, सूत्र से, अब हम करेंगे सूत्र से। कैसे, सूत्र क्या है, विलय का भार, ठीक है, सूत्र हमें परसेंटेज वाला ही लगाना है, NaCl, NaCl की प्रतिशत मात्रा बराबर NaCl का भार बटे विलियन का भार, विलियन का भार गुणा 100। क्लियर पॉइंट। NaCl की प्रतिशत मात्रा कितनी है, 15,
15%। NaCl का भार कितना है? NaCl का भार हमें ज्ञात करना है, यानी WNaCl कह सकता हूं मैं। क्लियर पॉइंट? NaCl के भार को मैं WNaCl कह रहा हूं। क्लियर पॉइंट? अब विलियन का जो भार है वो कितना है? 175 ग्राम। कितना है? 175 ग्राम है। तो मैं यहां क्या करूंगा? 175 ग्राम करूंगा और गुणा 100 कर दूंगा। 175 ग्राम गुणा 100 कर दूंगा। देखो 175 ग्राम है। क्लियर पॉइंट? अब क्या करना है? अब मुझे जब मुझे इसकी NaCl की NaCl का भार करना है, तो मैं इसे इधर लेकर के जाऊंगा तो गुणा में जाएगा। तो मैं क्या करूंगा? W, समझने की कोशिश करना, मैं क्या करूंगा? देखो 15 गुणा 175 को मैं यहां लेकर के जाऊंगा। 175 क्लियर इज इक्वल टू WNaCl गुणा 100। अब ये गुणा 100 में है, अगर इधर जाएगा तो इधर तो भाग में हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा? WNaCl इज इक्वल टू 15 गुणा 175 बटे 100 बराबर। अब मैं क्या करूंगा? जब मैं इन दोनों की गुणा करता हूं तो ये आता है, जब मैं इन दोनों की गुणा करूंगा तो ये कितना आएगा? 2625 आ जाएगा। जब मैं करके देखना तुम, जब दोनों की गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा? 2625 आ जाएगा। 2625 आ जाएगा। 2625 बटे ये 100 बटे 100। अब इसका जब मैं भाग दूंगा तो इसका जो भार आ जाएगा 26.25 ग्राम आ जाएगा। 26.25 ग्राम तो किसका आ गया? NaCl का। WNaCl कितना आ गया? 26.25 ग्राम। अब हमें तो चाहिए, जल का भी चाहिए ना, तो मैं क्या करूंगा? जल का भार कितना हो जाएगा? जल का भार कितना हो जाएगा? अब इसे देखो, ये जो आया है, अब इसे किस में से घटाना है? 175 में से घटा दो, जल का भार निकल के आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 175 में से घटाने के बाद जल का भार, अगर मैं क्या करूंगा? 175, क्यों भाई? क्यों कि विलियन जो है, विलियन का भार कितना है? 175 ग्राम है। अब इसमें जब 26.25 क्या रहा? NaCl रहा, तो बाद बाकी तो ये रहेगा ना। कितना? ये रहेगा जल। तो मैं क्या करूंगा? 175 माइनस कितना करूंगा? 26.25 बचेगा कितना? जल्दी बताओ कितना बचेगा? जल्दी बताओ। 148.75 बचेगा। कितना बचेगा? 148.75 बचने वाला है ग्राम। क्लियर? ये ही आंसर है। ये दोनों आंसर है, एक ये है और एक ये। 148.75 ग्राम क्या आ गया हमारे पास? जल का भार आ गया। अब जो आता है नंबर 2 पर आ जाता है। नंबर 2 है, नंबर 2 पे है आयतन प्रतिशतता। आयतन प्रतिशतता। आयतन प्रतिशतता होता क्या है ये समझ लेते हैं। इसे V/V से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर पॉइंट? होता क्या है? किसी विलियन के 100 मिलीलीटर 100 मिलीलीटर 100 मिलीलीटर आयतन में उपस्थित विलय या विलायक की मात्रा को आयतन प्रतिशतता कहते हैं। आयतन प्रतिशतता कहते हैं। क्लियर?
इसे क्या कहते हैं हम, आयतन प्रतिशतता। इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, आयतन प्रतिशतता, यानी V अपॉन V प्रतिशत मात्रा इज इक्वल टू, यानी बराबर जो होगा विलय या विलायक का आयतन बटे विलयन का आयतन गुणा 100। क्या होता है, विलयन का आयतन गुणा 100। इसमें क्या होता है, देखो विलयन का आयतन लेते हैं हम मिलीलीटर में भी ले सकते हैं, लीटर में भी ले सकते हैं, किसी में भी ले सकते हैं। इसीलिए मैंने क्या लिखा है, मात्रा लिख दी है। क्लियर पॉइंट। इसमें लिक्विड होता है मोस्टली। देखो ये कह क्या रहा है, हमें करना है इसका सॉल्यूशन करना है। जैसे सॉल्यूशन, पहले हम इसका सॉल्यूशन करना है। पहले हम देखेंगे, देखो ये हमारे पास एक बीकर है, ये है हमारे पास एक बीकर। क्लियर, ये बीकर है हमारे पास, और इस बीकर में जल भरा हुआ है एक तो, और इसमें ऊपर से क्या है, इसमें क्या डाला गया है, एथेनॉल। एथेनॉल इसमें घोला गया है। कितने ml है, 20 ml है, 20 ml एथेनॉल है। तो इसमें जो विलयन बना है, वो विलयन का जो भार दिया, विलयन का जो आयतन है, विलयन का जो आयतन है वो कितना है, वो 80 ml बना है। कितना बना है, 80 ml बन गया। एथेनॉल का आयतन कितना दिया हुआ है, 20 ml, और विलयन का आयतन कितना है, 80 ml बना है। तो मैं क्या कहूंगा कि दिया है, दिया है, क्या दिया है, विलय, यानी एथेनॉल, एथेनॉल का आयतन, एथेनॉल का आयतन कितना दिया, 20 ml, 20 ml। विलयन का आयतन कितना दिया हुआ है, विलयन का आयतन कितना, 80 ml। तब अब इसके क्या है, सांद्रता, विलयन की सांद्रता ज्ञात करनी है हमें। विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता ज्ञात करनी है हमें। तो सूत्र से, सूत्र क्या होगा, सूत्र क्या होगा, आप समझ लो सूत्र क्या होगा, सूत्र क्या होगा, विलयन, विलयन का आयतन प्रतिशत, प्रतिशतता। ठीक है, विलयन का आयतन प्रतिशतता क्या हो गया, विलयन का जो आयतन दे रखा है, इसमें विलय का जो आयतन दे रखा है, देखो कितना, 20 ml। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं इसे, सूत्र देखो ये वाला सूत्र लगेगा। ठीक है, विलयन का आयतन यानी एथेनॉल का आयतन कितना दे रखा है, 20 ml, और जल का आयतन भी कितना दे, उसका विलयन का आयतन कितना दे रखा है, एथेनॉल का आयतन 20 ml, और विलयन का आयतन कितना दे रखा है, 80 ml। 80 ml गुणा ये जो 100 है, ये लग जाएगी। ठीक है, तो 20 से कम 20, 20 चौक 80, तो बनेगा क्या, देखो कितना बन जाएगा, 100 बटे 4। तो 4 एकम 4 और 25 100 का 100, ये 25 बार कट जाएगा। तो इसका आयतन कितना आएगा, कितने प्रतिशत मात्रा आ जाएगी, सांद्रता कितनी हो जाएगी, 25% बन जाएगी। कितनी बन जाएगी, 25% बन जाएगी। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, और फिर आगे चलते हैं। देखो एग्जाम्पल नंबर 2 है, एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है, ये कह रहा है, उदाहरण जो है 2 है, 15 ml एसीटोन को 45 ml जल में घोलकर विलयन बनाया गया है, तब उस विलयन की सांद्रता आयतन प्रतिशतता में ज्ञात कीजिए। आयतन प्रतिशतता में, देखो ये क्या कह रहा है, पहली बात तो इस हमारे पास एक बीकर है, ठीक है ना,
अब इस बीकर में, पहले वाले में और इसमें अंतर देखना क्या है। पहला वाला जो एग्जांपल था उसमें और इसमें क्या अंतर है। इसमें जल की जो मात्रा ली गई है, ये जो जल है वो कितना है, 45 ml है, 45 ml है, 45 ml। और ऊपर से जो इसमें एसीटोन गिरा गया है, एसीटोन क्या किसका काम कर रहा है, एक विलय का काम कर रहा है, जिसकी मात्रा कितनी है, 15 ml है। कितनी मात्रा है, 15 ml है। दोनों को मिलाकर के एक विलियन बनाया गया है। और विलियन कितना हो जाएगा फिर, विलियन कितना हो जाएगा, देखो 15 और 45 कितना हो जाएगा, 60 ml हो जाएगा, 60 ml हो गया। कितना हो गया, 60 ml, यानी 60 ml हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे फिर, और क्या करेंगे, दिया है, दिया है, क्या क्या दिया है अब देखो, एसीटोन, एसीटोन, एसीटोन का आयतन कितना दिया हुआ है, आयतन बराबर 15 ml। कितना दिया हुआ है, 15 ml। विलियन का आयतन कितना, विलायक का आयतन कितना दिया हुआ है, विलायक का आयतन जो है वो कितना दिया हुआ है, विलायक का आयतन है 45 ml। और विलियन का आयतन कितना दिया हुआ है, विलियन का आयतन कितना हो जाएगा, बताइएगा जल्दी, कितना हो जाएगा, दोनों को हम प्लस कर देंगे, यानी 15 प्लस 45 हो जाएगा। तो बन जाएगा कितना, 60 ml, 60 ml बन जाएगा। क्लियर। अब क्या है, हमें विलियन की सांद्रता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, विलियन की सांद्रता ज्ञात करनी है। तो कैसे करेंगे हम, सांद्रता हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, सूत्र से, क्या सूत्र, सूत्र से विलियन की प्रतिशत मात्रा बराबर, या प्रतिशतता बराबर विलय का आयतन बटे विलियन का आयतन गुणा 100। विलय का आयतन कितना दे रखा, 15 ml, 15 ml दे रखा है, बटे विलियन का आयतन कितना दे रखा, 60 ml, गुणा 100। अब मैं क्या करूंगा, देखो क्या करूंगा, विलय का आयतन कितना दे रखा है, 15 ml, विलियन का आयतन कितना दे रखा है, 60 होगा, क्योंकि दोनों को जोड़ दिया हमने। तो अब मैं क्या करूंगा, ml से तो ml कट हो जाएगा, 15 एकम 15, 15 चौका 60, तो ये 4 बार कट गया। अब मैं क्या करूंगा, देखो अब मैं क्या करता हूं, ये जो बन जाएगा 100 बटे 4 हो गया, 4 एकम 4 और 25 चौका 100, यानी कितने प्रतिशत आ गया, 25% आ गया। यही आंसर है, यही क्या है, यही आंसर है। अब नंबर 3 पर चलते हैं हम। नंबर 3 पर जो चलते हैं वो है द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, इसे बोलते हैं हम W/V, परसेंटेज। इसमें क्या होता है, किसी विलियन के 100 मिलीलीटर
आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा को ग्राम में मात्रा को उस विलयन का उस विलयन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहते हैं। प्रतिशतता कहते हैं। क्लियर? क्या कहते हैं? द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। इसमें क्या होता है कि एक विलय जो होता है, इसमें क्या होता है कि एक विलय होगा और उसमें जो इसमें जो विलय होता है, ये जो विलय होगा इसका भार जो लिया जाता है, इसका भार ग्राम में लिया जाता है। ठीक है ना? इसका भार किस में लिया जाए? ग्राम में। जो विलयन होगा उसका जो आयतन होता है, उसकी जो मात्रा ली जाती है वो आयतन लिया जाता है। उसका क्या लिया जाता है? आयतन। यानी मिलीलीटर में ले सकते हैं हम उसका आयतन, या लीटर में ले सकते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या दे रखा है। क्लियर? इसका जो सूत्र बनेगा वो बनेगा द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता बट इज इक्वल टू विलय का भार, विलय का भार बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन गुणा 100। क्या है? विलय का भार बटे विलयन का आयतन गुणा 100। इसमें क्या है? विलयन का तो आयतन लिया जाता है जो मैंने यहां बताया है, ये मिलीलीटर में भी हो सकता है या लीटर में भी हो सकता है, और विलय का भार गुणा 100। क्लियर? इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण देखते हैं न्यूमेरिकल। क्लियर? पहले इसे देखें एक बार। चलो अब इस पे एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण क्या कह रहा है कि देखो 10 ग्राम यूरिया को जल में घोलकर 500 मिलीलीटर विलयन बनाया गया है। तब विलयन की सांद्रता द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता में ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि 10 ग्राम हमारे पास, देखो एक ये बीकर है, यानी विलय पदार्थ की जो मात्रा कितनी दे दी है? 10 ग्राम दे दी है, और विलयन की जो मात्रा दे दी है वो कितनी दे दी है? 500 ml दे दी है। 500 ml कितनी दे दी है? 500 ml दे दिया है। विलयन का आयतन कितना दिया है? 500 ml। अब ये कहता क्या है, ये अब मैं इसे सॉल्यूशन क्या करूंगा, देखो क्या है, सोल्व करने जा रहा हूं मैं इसे, तो क्या कहूंगा? दिया है, दिया है, क्या क्या दिया हुआ है? विलय यानी यूरिया, यूरिया का भार कितना दिया हुआ है? यूरिया का भार कितना दिया हुआ है? यूरिया का भार दिया हुआ है 10 ग्राम। कितना दिया हुआ है? 10 ग्राम दिया हुआ है। विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, विलयन का जो आयतन है वो कितना दिया हुआ है? 500 ml दिया हुआ है।
कितना दिया हुआ है? 500 ml दिया हुआ है। विलियन का आयतन कितना दिया हुआ है? 500 ml। अब हमें ज्ञात क्या करना है? विलियन विलियन की सांद्रता सांद्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सूत्र क्या है? सूत्र क्या है? सूत्र है द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता बराबर यूरिया का भार बटे विलियन का आयतन गुणा 100। तो आता क्या है? देखो क्या है, यूरिया का भार कितना है? 10 ग्राम बटे 500 ml 500 ml गुणा 100। 1 2 कितना आ जाएगा? 2% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2% आ जाएगा। 2%। आंसर यही है। कितना आ जाएगा? 2% आ जाएगा। देखो क्या, यूरिया का भार कितना है? 10 ग्राम। विलियन का आयतन कितना है? 500 ml। और ये 0 से 0 कट हो गई, बचा 10। 5 से 2 बार कट हो जाएगा तो 2% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2% आ जाएगा। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर दूसरा देखते हैं। अब देखो ये दूसरा एग्जांपल है इसका। ये क्या कह रहा है कि 5 ग्राम ग्लूकोज को जल में घोलकर 100 ml विलियन बनाया गया है, तब विलियन की सांद्रता द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता में ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्या कह रहा है? देखो इनमें क्या किया गया है कि एक बीकर है और उसमें 100 ml क्या है? 100 ml है। 100 ml क्या है? 100 ml विलियन है। 100 ml क्या है? विलियन भरा हुआ है। अब इसमें जो ग्लूकोज है ग्लूकोज जो है वो कितना है? ग्लूकोज है 5 ग्राम। कितना है? 5 ग्राम। तो मैं क्या कहूंगा, अब इसके सांद्रता ज्ञात करते हैं। सॉल्यूशन जो है वो पहले हम करेंगे, दिया है क्या क्या दिया है, अब ये देखना है। ग्लूकोज का भार का भार उसका भार बराबर 5 ग्राम। विलियन का आयतन बराबर 100 ml। विलियन का आयतन बराबर कितना है? 100 ml, यानी 100 ml है। तो विलियन की सांद्रता, ठीक है, सांद्रता। तो मैं इसे लिख दूंगा W/V में ज्ञात करनी है हमें। ठीक है, W/V का मतलब है द्रव्यमान बटे आयतन में ज्ञात करनी है। तो हम कैसे करेंगे? सूत्र लिखेंगे वही। सूत्र से क्या है? विलियन की सांद्रता प्रतिशतता, और प्रतिशतता भी किसमें ज्ञात करनी है पता है? W/V में। परसेंटेज इज इक्वल टू विलय का भार बटे विलियन का आयतन गुणा 100। क्या है? विलय का भार बटे विलियन का आयतन गुणा 100। तो विलय का भार कितना दे रखा है? 5 ग्राम। कितना दे रखा है? 5 ग्राम बटे
विलियन का आयतन कितना दे रखा है, 100 ml, 100 ml दे रखा है, गुणा 100 कर देंगे तो 100 से तो ये 100 कट हो जाएगा, तो कितना बचेगा फिर, ये कितना बचेगा, 5% बचेगा। इसे यही आंसर है भाई, 100 से तो 100 कट गया, तो ये क्या बचा, परसेंटेज। ग्राम और हम ml नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें प्रतिशत मात्रा चाहिए थी, तो इस वजह से हम ग्राम और ml नहीं लिखेंगे। क्लियर पॉइंट। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे देखते हैं। क्लियर पॉइंट। नंबर 2 पे क्या आता है, नंबर 2, पार्ट्स प्रति मिलियन, पार्ट्स प्रति मिलियन, जिसे हम क्या कहते हैं, पीपीएम भी कहते हैं। एक मिलियन, मिलियन 10⁶ होती है 1 मिलियन, विलियन 1 मिलियन, विलियन की, 1 मिलियन विलियन की मात्रा में उपस्थित विलय पदार्थ की मात्रा को उस विलियन की पार्ट्स प्रति मिलियन यानी पीपीएम में सांद्रता कहते हैं, सांद्रता कहते हैं, ये ध्यान रखना, सांद्रता कहते हैं। क्लियर, सांद्रता कहते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। पीपीएम में सांद्रता कहते हैं। पीपीएम बराबर विलय या विलायक की मात्रा, विलय या विलायक की मात्रा बटे विलियन की मात्रा गुणा 10⁶ 1 मिलियन। अच्छा, मैंने मात्रा ली है तो इसमें हम विलय का भार भी ले सकते हैं या विलियन का भार भी ले सकते हैं, विलय का आयतन भी ले सकते हैं या विलियन का आयतन भी ले सकते हैं। क्लियर पॉइंट। ये इसी वजह से मैंने क्या करा है, पीपीएम दी है। ठीक है, अब इसके एक कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। अब इसका एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण क्या है, देखो ये क्या कह रहा है कि समुद्री जल के 1000 ग्राम में 6.5 गुणा 10⁻³ ग्राम ऑक्सीजन घुली है, तब विलियन की सांद्रता पीपीएम में ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या है, समुद्री जल का 1000 ग्राम लिया हमने, 1000 ग्राम में इतने ग्राम क्या घुली है, ऑक्सीजन घुली है। तो हम क्या करेंगे, देखो सोल्यूशन करेंगे, फिर करेंगे कि दिया है, दिया है, क्या क्या दिया है ये ध्यान रखना। क्या है, समुद्री जल का भार, समुद्री जल का भार कितना है, समुद्री जल का भार 1000 ग्राम है, 1000 ग्राम। क्लियर। अब दूसरा क्या है, घुली हुई ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मात्रा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन
का भार कितना है? ऑक्सीजन का भार, ऑक्सीजन का भार है 6.5 इंटू 10⁻³ ग्राम। क्लियर? तो सांद्रता, विलियन की सांद्रता, विलियन की सांद्रता हमें ज्ञात करनी है। सांद्रता पीपीएम में ज्ञात करनी है, सांद्रता पीपीएम में ज्ञात करनी है। क्लियर? तो मैं क्या करूंगा, सूत्र से, सूत्र से, तो सूत्र क्या है? पीपीएम इज इक्वल टू, पीपीएम इज इक्वल टू क्या है? विलय यानी ऑक्सीजन की मात्रा, O2 की मात्रा बटे विलियन का भार, विलियन का भार, ठीक है, विलियन का भार गुणा 10⁻�6। तो मैं क्या करूंगा, ऑक्सीजन की मात्रा कितनी दे रखी है? 6.5, 6.5 गुणा 10⁻³ हो गई, बटे, ये ग्राम में ले रखी है हमने, बटे विलियन का भार कितना है? 1000। तो 1000 को मैं 10⁻³ भी तो कर सकता हूँ, 10⁻³ लिख सकता हूँ ना, गुणा 10⁻6। ये सूत्र में दे रखा है, ये वाला जो सूत्र है, या ये जो सूत्र दे रखा है इसमें दे रखा है। अब मैं इस 3 को ऊपर लेकर के जाऊंगा, तो ये नीचे प्लस का है तो ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा। और जब तो क्या होगा, देखो इसे मैं यहां लिख के देता हूं, ये क्या हो जाएगा, जब मैं ऊपर लेकर के जाऊंगा तो ये बन जाएगी 6.5 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है, गुणा 10⁻6। अब ये नीचे कुछ नहीं बचा, जब ये ऊपर पहुंच गई तो नीचे कुछ नहीं बचा, ये माइनस की 6 है, ये प्लस की 6 है, तो ये दोनों एक दूसरे से कट हो जाएंगी, तो बचेगा कितना? 6.5 बचेगा, 6.5 पीपीएम बचेगा, यही आंसर है। 6.5 पीपीएम बचेगा, यही आंसर है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे देखते हैं। क्लियर? अब इसका दूसरा एग्जांपल लेते हैं, अब इसका दूसरा एग्जांपल लेते हैं। क्या कह रहा है? 1 लीटर जलीय विलयन में 20 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट उपस्थित है, तब इस विलयन की सांद्रता पीपीएम में ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, मिलीग्राम में दिया हुआ है तो पहले तो इसे हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना, और ये 1 लीटर में दिया है तब इसे हम पहले मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे। अब देखो कैसे होता है, ये क्या कह रहा है, देखो इसमें ध्यान रखना, ये क्या कह रहा है, मैं इसी वजह से बार बार डायग्राम बना करके दिखाता हूं जिससे कि तुम्हें याद रहे। ये विलियन का जो आयतन है, ये कितना दे रखा है इसमें, विलियन जो दे रखा है, विलियन कितना दे रखा है, विलियन, विलियन दे रखा है 1 लीटर, विलियन कितना दे रखा है, 1 लीटर। अब इसमें जो ऊपर से गिरा हुआ है क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 है, कितना है, 20 मिलीग्राम है, कितना है, 20 मिलीग्राम दिया हुआ है। अगर मैं बात करता हूं कि कैसे सॉल्यूशन होगा इसका, ये ध्यान रखना, सॉल्यूशन कैसे होगा, देखो दिया है, दिया है, क्या दिया हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का भार कितना दिया हुआ है, CaCO3 का भार, कैल्शियम कार्बोनेट का भार कितना दिया हुआ है, 20 मिलीग्राम, कितना दिया हुआ है, 20 मिलीग्राम। अब 20 मिलीग्राम को हम कितने में, ग्राम में कन्वर्ट, अब हम क्या करेंगे, 20 मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, यानी 20 गुणा 10⁻³ ग्राम बन जाएगा ये। क्लियर पॉइंट? अब क्या कह रहा है, दूसरे में कह रहा है विलियन का आयतन, विलियन का आयतन, विलियन का आयतन कितना दिया हुआ है, विलियन का आयतन दिया हुआ है 1 लीटर, 1 लीटर का अगर हम मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे 10⁻³ मिलीलीटर बन गया ये। क्लियर पॉइंट? अब मैं सूत्र, अब हमें ज्ञात क्या करनी है, सांद्रता ज्ञात करनी है, क्या, सांद्रता ज्ञात करनी है विलियन की, किसमें, सांद्रता पीपीएम में ज्ञात करनी है हमें विलियन की सांद्रता। तो हम क्या करेंगे, सूत्र से, क्या है सूत्र, सूत्र से, क्या है सूत्र इसका पता है, सूत्र क्या बता, जल्दी बताओ, पीपीएम, पीपीएम इज इक्वल टू विलय, विलय
का विलय की मात्रा या विलय का भार भी कह सकते हैं, विलय की मात्रा बटे विलयन का आयतन गुणा 10 की पावर 6। क्लियर। अब क्या है, विलय की मात्रा क्या दे रखी है, 20 इंटू 10 टू द पावर -3, यानी 20 गुणा 10 की पावर -3। और विलयन का आयतन कितना दे रखा है, 10 की पावर 3 मिलीलीटर गुणा 10 की पावर 6। अब क्या हो जाएगा, ये 10 की पावर 3 जब ऊपर जाएगी तो किस में हो जाएगी, ये प्लस का है तो ऊपर जाकर के माइनस में हो जाएगी। तो हम क्या कह देंगे, 20 गुणा 10 की पावर -6 बन जाएगा गुणा 10 की पावर 6। अब ये 10, ये माइनस का 10 की पावर 6 और ये माइनस प्लस का 10 की पावर 6, इससे ये कट हो जाएगा तो कितना बन जाएगा, 20 ppm बन जाएगा। यही आंसर है। क्लियर, यही आंसर है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो और ये इस वीडियो में जो हमने करा है, इस वीडियो में जो हमने क्लियर करा है, विलयन की सांद्रता जो व्यक्त करी है, एक तो प्रतिशत मात्रा में, प्रतिशत मात्रा के बाद हमने करी है पीपीएम में, क्योंकि प्रतिशतता जो बटी हुई है, प्रतिशतता भी बटी हुई है 3 भागों में, वो हम कर चुके हैं। अगर ये वीडियो आपको हमारा पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो पे कोई ना कोई कमेंट्स कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।